तो बच्चों, हितेंद्र सक्सेना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का रिटायरमेंट चैप्टर का। तो इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो दे रखा है आपको 3:2:1 का है। नरेश रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म से ड्यू टू हिज इलनेस on 30th September 2017। On that date the बैलेंस शीट दे रखी है उसने ऑफ द फर्म वॉज फॉलोज। तो उसने बैलेंस शीट दे रखी है आपको क्वेश्चन में, जिसमें डेटर में उसका प्रोविज़न दे रखा है 400 रुपये का, ठीक है, और बाकी ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बच्चों क्या कहा है उसने, इसने कहा है कि प्रीमिसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो जो प्रीमिसेस है ये 20% से बढ़ रही है। स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर, डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन बनेगा। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, जो प्रोविजन और बनेगा लीगल डैमेज का, इज टू बी मेड 1200। तो जो लीगल डैमेज का प्रोविज़न बनेगा वो क्या होगा कि हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, पेमेंट करनी पड़ेगी हमें आप इसकी जो है। फर्नीचर दे रखा है उसने टू बी ब्रॉट अप ₹45,000, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। गुडविल फर्म की वैल्यू दे रखी है आपको 42,000 की। उसके बाद उसने कहा है कि 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, यानी 26,000 रुपये का तो नरेश की कैपिटल से लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा वो पेड कर दिया जाएगा उसको बैंक से। इफ़ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। अगर फर्म के पास उतना पैसा नहीं है तो उसको वो लोन बैंक से लेना पड़ेगा उसको पेमेंट करने के लिए, किसको, नरेश को। नरेश शेयर्स प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। प्रॉफिट दे रखा है 60,000 का, इसका फिलहाल कोई यूज़ नहीं है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसने दे रखा है पंकज और सौरभ का कितना है, 5:1 का है, ठीक है। तो लेजर पूछ रहा है आपसे और बैलेंस शीट पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर नरेश रिटायरमेंट का। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। करना क्या है, हमें रिवैल्यूएशन बनाएंगे पहले, सबसे पहले हम, और फिर उसके बाद आगे हम इसका कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। चलिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है बच्चों पहले हमें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा था उसने। इसने दे रखा था प्रीमिसेस जो है एप्रिशिएटेड हो रही है 20% से। तो प्रीमिसेस कितनी है आपकी, 80,000 रुपये की है। तो ये 20% से एप्रिशिएट यानी बढ़ रही है, तो किस तरफ आएगा, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, बाय साइड आएगा। तो बाय प्रीमिसेस, तो 80,000 के प्रीमिसेस है और ये 20% से बढ़ रही है, एप्रिशिएट हो रही है, 16,000 आएगा, 16,000 रुपये, ठीक है। फिर अगले स्टेप में उसने बोला था आप लोगों से कि स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से। तो स्टॉक आपके पास है 9,000 का, डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी किधर आएगा आपका, टू साइड में, क्योंकि एसेट्स डिक्रीज होगी। तो टू स्टॉक है आपका 9,000 का और ये 10% से डिक्रीज हो रहा है, तो 900 आ जाएगा, 9,000 का 10%, ठीक है। अब इसमें जो आगे इसने बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर। अब डेटर तो ये दे रखे हैं आपको 6,000 रुपये के, और इसका कह रहा है वो 5% प्रोविजन बनाना है, लेकिन प्रोविजन तो पहले से बना हुआ है। तो देखिए करना क्या है यहाँ पे आपको, तो डेटर जो दे रखे हैं आपको उसका प्रोविज़न बनाना है 6,000 का 5%। तो 6,000 का 5% बच्चों प्रोविज़न बनाएंगे तो 300 आएगा, लेकिन उसने कितना का प्रोविज़न बना रखा है, 400 रुपये का, तो यानी प्रोविज़न ज़्यादा का बना रखा है। तो आपको करना क्या है कि जो 100 रुपये, क्योंकि प्रोविज़न बनना था 300 रुपये का, लेकिन उसने 400 रुपये का बना रखा है, तो प्रोविज़न क्या होगा, कम करना पड़ेगा। जब कम करेंगे आप तो एसेट्स क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। भाई पहले आप 400 रुपये का प्रोविज़न बना रहे थे तो 5600 के डेटर बच रहे थे ना। अब प्रोविज़न वो कह रहा है 300 रुपये के प्रोविज़न बनाने हैं, तो आपकी एसेट्स बढ़ जाएगी। तो डिफरेंस अमाउंट जो आएगी वो बाय साइड में आएगी, बाय
प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 400 माइनस के 300, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे उसने क्या कहा था आपसे क्वेश्चन के अंदर, प्रोविज़न बनाना है लीगल डैमेज के लिए। तो लीगल डैमेज के लिए प्रोविज़न बनाना यानी पेमेंट करनी पड़ेगी इतनी आपको। जब पेमेंट करनी पड़ेगी तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो किधर आएगी, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आएगा टू लीगल डैमेज 1200 का, ठीक है जी। इसके बाद उसने क्या बोला आपसे, फर्नीचर बॉट अप टू 45,000, यानी फर्नीचर जो है आपका 45,000 का हो गया। यहाँ पे फर्नीचर कितने का है, 41,000 का, और यहाँ कितना हो गया, 45,000 का, यानी 4,000 रुपये से फर्नीचर बढ़ गया। एसेट्स इंक्रीज हो रही है, किस तरफ आएगा, बाय साइड में, यानी क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखना है आपको, बाय फर्नीचर 4,000, ठीक है। बस इसके बाद आपको टोटल कर लेना है इसका। तो टोटल यहां पे हो जाएगा इसका, इन सब का टोटल करेंगे आप तो ये आएगा 6,000 और 4,000 20 और 100 20,100, और इसमें से आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा आपके पास 2 नेट प्रॉफिट, और ये आएगा आपके पास 18,000 यानी 18,000 रुपये। अब ये 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि 3 पार्टनर है हमारे पास, तो तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, पंकज, नरेश और सौरभ। तो पंकज को P लिख लेते हैं, नरेश को N लिख लेते हैं, और सौरभ को S लिख लेते हैं। इनके रेशियो दे रखे हैं बच्चों 3, 2, 1, तो ये 18,000 3, 2, 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अभी मैं इसकी कैलकुलेशन भी दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। तो ये आएगा आपके पास 9,000, 6,000 और 3,000, ठीक है। इस पूरे का टोटल इसके सामने दिखाएंगे। तो ये आपके पास रिवैल्यूएशन बन गया, समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चलिए। तो चलिए प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। प्रॉफिट फॉर पंकज यानी P, कितने का प्रॉफिट था, 18,000 का, रेशियो कितना है बच्चों 3, और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल से, 3 + 2 + 1 यानी 6, तो 9,000 ही हो गया। वर्किंग दिखा के आनी है थोड़ी सी, क्योंकि उसका इंप्रेशन अलग पड़ता है। प्रॉफिट फॉर नरेश N 18,000, और इसका 2/6, क्योंकि दूसरा रेशो 2 है, तो ये आएगा आपके पास 6,000। और इसके बाद प्रॉफिट फॉर सौरभ, सुभाष सौरभ ही है, ठीक है, तो ये 18,000 और इसका 1/6, ये हो गया आपके पास 3,000, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में आपको एक तो दे रखे हैं उसने ओल्ड रेशो 3, 2, 1, फिर क्वेश्चन में आपको बच्चों न्यू रेशो भी दे रखा है। इसका पंकज और सौरभ का न्यू रेशो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:1 का है। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी आपको, भाई जो गुडविल है किसकी, नरेश की, वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। और उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो चलिए इसका गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं पहले। तो आपके पास ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो है पंकज, नरेश और सौरभ का 3, 2 और 1 का। अब नरेश तो रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशो किसका, पंकज और सौरभ का, वो दे रखा है आपको 5 और 1 का, यानी 5:1। तो आपको निकालना है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो पंकज का आप गेनिंग रेशो निकालेंगे तो न्यू रेशो, पहला वैल्यू पंकज की है 5 हो गया, और डिवाइड आपको पता ही है टोटल से करते हैं, 5 + 1 6, माइनस करेंगे
न्यू रेशो तो ये था, ओल्ड रेशो 3 है पंकज का, और डिवाइड करेंगे टोटल से, यानी 3 माइनस 6। तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा इसमें, 6 एलसीएम आ गया, यानी 6 एलसीएम आ गया। जब नीचे की वैल्यू सेम एलसीएम में आ जाती हैं तो ऊपर वाली वैल्यू आप एज इट इज ले लेते हैं। अब 5 में से 3 घटाएंगे आप तो कितना आएगा आपके पास, 2/6। फिर उसके बाद सौरभ का जो रेशो है आपका 1 और अपॉन में टोटल आएगा। उसके बाद सौरभ का यहाँ पे रेशो है 1 और अपॉन में भी टोटल ही आएगा 6। अब देखो एलसीएम कितना आया 6, तो ऊपर की वैल्यू 1 माइनस 1 एस्टेज बच जाएगी, यानी 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया, यानी नील हो गया। तो वैसे क्या होता, जो नरेश की गुडविल होती वो दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती सैक्रिफाइस में, लेकिन अब एक पार्टनर का, सॉरी सैक्रिफाइस नहीं, गेनिंग रेशो में, अब एक पार्टनर का गेनिंग तो 0 आ गया। तो जो नरेश की गुडविल निकालेंगे बच्चों, वो सारी की सारी गुडविल हमारी किसके पास जाएगी, पंकज के पास। ठीक है, तो चलिए आगे इसकी गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है आपको, 42,000 की। ठीक है, अब इस 42,000 की गुडविल में हमें किसका शेयर चाहिए, नरेश का, और नरेश का ओल्ड रेशो कितना है 2/6। ठीक है, तो चलिए फर्म की गुडविल कितनी है 42,000। अब हमें इसमें नरेश का शेयर चाहिए, तो नरेश का जो शेयर्स होगा आपका 2/6 का है। तो आप इसको बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो ये 14,000 आएगा। ठीक है, अब ये नरेश की जो गुडविल है वो सारी की सारी किसके पास जाएगी, पंकज के पास। क्यों, क्योंकि सौरभ का तो जो गेनिंग आया है वो तो 0 आया। ठीक है, तो चलिए बैलेंस इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए इनके ब्रॉट डाउन दे रखे हैं बच्चों 46, 30 और 20। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, आपको पता ही है। बाय साइड में आएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,000, 30,000 और 20,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आए थे बच्चों, हमने कैलकुलेशन करी थी 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, फिर आपको पता होगा किस चीज़ को, और जितने रिजर्व होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जनरल रिजर्व कितना है 12,000 है, तो 12,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, तीनों में ही ओल्ड रेशो में हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व। तो ये 3-2-1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6,000 और आपके पास 4,000 और 2,000। ठीक है, सारी चीज आ गई। अब गुडविल किसकी, नरेश की गुडविल, जो कौन लेगा, पंकज। तो बाय पीस कैपिटल, तो नरेश के कॉलम में आएगी 14,000 की गुडविल जो हमने ये निकाली है। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ से पेमेंट होती है, यानी जो पार्टनर वो लेता है उस गुडविल को, तो यानी कि यहाँ पे आएगा आपके पास क्या, एंस कैपिटल। नरेश की गुडविल ले रहा है कौन, पंकज, 14,000 पंकज के कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके बाद आगे जो उसने स्टेप बोला है हमसे, क्या बोला है उसने आपसे स्टेप, उसने कहा है कि जो भी नरेश की कैपिटल होगी उस कैपिटल में, यानी नरेश का जो भी टोटल होगा उस कैपिटल में 26,000 रुपये तो ट्रांसफर करना है उसके लोन अकाउंट में। ठीक, उसके बाद जो बैलेंस रह गया उसको जो है बैंक यानी पेड करना है हमें बैंक के थ्रू। ठीक है, और बैंक से अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो बैंक लोन लेके कवर करेगा वो। तो चलिए अब करना क्या है, पहले हम करते क्या है, नरेश का कर लेते हैं टोटल। तो नरेश का टोटल करेंगे आप, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले सब में। तो इस पूरे का टोटल करेंगे आप, तो ये पूरे का टोटल आएगा आपके पास 54,000। अब 54,000 में उसने क्या कहा आपसे कि 26,000 यानी 26,000 का लोन तो किस में ट्रांसफर करना है, लोन में ट्रांसफर करना है। तो 2N's लोन कितना 26,000। फिर अब 54,000 में से आप 26,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो बैलेंस बचेगा आपका 28,000। और इसके लिए उसने कहा है कि भैया बैंक से पैसा दोगे इसको बैंक अकाउंट।
ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। बस इसके बाद बाकी के पार्टनर के आपको करने क्या है, टोटल करके उनके बैलेंसेस निकालने हैं। तो ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरेक्टर। हम पंकज का टोटल करेंगे तो ये 61,000 आएगा टोटल। इसमें से आप 14,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 47,000 इसका बैलेंस आएगा। फिर इसका देखेंगे तो आप 25,000 आ जाएगा टोटल। ये इधर कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे ये 25,000 आ जाएगा। तो ये बच्चों इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। ठीक है, वैसे जनरली बच्चों लेज़र नहीं पूछता है क्वेश्चन में, अगर लेज़र पूछेगा भी तो वैसे करना क्या है कि इनके सेपरेट अकाउंट बनाने हैं। जैसे पंकज का अलग बनेगा तो जो क्रेडिट साइड में चीज़ें आ रही हैं वो क्रेडिट साइड में ही आएंगी, और जो डेबिट साइड में चीज़ें आ रही हैं वो डेबिट साइड में आएंगी। ये पंकज की आ जाएंगी, ऐसी नरेश की यहाँ पे आ जाएंगी, और ऐसी सौरभ की आ जाएंगी। ठीक है, अकाउंट वैसे बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट, बस केवल इन तीनों के अलग अलग बन जाएंगे। जनरली पूछता नहीं है इसलिए मैंने इसमें नहीं बनवाया। चलिए अब इसका पहले बैंक अकाउंट बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें उसको पेमेंट करनी है बैंक से 28,000 रुपये की, लेकिन फर्म के पास बैंक कितना है 76,000 का है, 7600 का है, तो यानी कि फर्म के पास तो पैसा कम है, लेकिन उसको देने हैं 28,000। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी बैलेंस होगा बचेगा इसका नरेश का, वो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसका पहले बैंक अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, जल्दी से कर लेते हैं हम ये। तो बैंक अकाउंट में वही पर्टिकुलर अमाउंट, बैंक के पास बैलेंस कितना है 7600 का, तो ये 7600 आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे 7600। अब नरेश को कितनी पेमेंट करनी थी आपको 28,000 की, जो उसके बैंक का बैलेंस आया था, तो बाय नरेश की जगह एंस कैपिटल कितना 28,000। तो बस बच्चों यही ग्रेटर आएगा आपके पास, क्योंकि और तो कोई वैल्यू आनी नहीं है। तो 28,000 में से आप 7,600 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो बैलेंस में बचेगा टू बैंक लोन, और जिसे हम ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो ये बैलेंस बचा है आपको बच्चों कितने का, इसमें से आप 7,600 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास आएगा 20,400। ठीक है, अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि वो तो लोन लेना पड़ रहा है, तो लोन तो सारे लायबिलिटीज में आते हैं। ठीक, तो चलिए बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं इसकी। तो बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलिए तो एसेट्स ले लेते हैं पहले। तो एसेट्स में बच्चों आपके पास डेटर दे रखा है, कितना है 6,000 का डेटर है। ठीक है, तो चलिए डेटर 6,000 का है। अब इसमें से प्रोविज़न बनाया था, प्रोविज़न तो 400 रुपये का बनना था, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला था कि 5% का प्रोविज़न बनना था, ये बोल रखा था यहाँ पे। तो हमने प्रोविज़न बनाया था कितना 600 का 5% कितना 300। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5700 आएगा। उसके बाद स्टॉक कितना है 9,000। स्टॉक पे प्रोविज़न बनना था आपका 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा था स्टॉक पे, तो -10% डेप्रिसिएशन 900। इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 8100 आएगा। फिर इसके बाद इसने बोला था कि जो फर्नीचर थी, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई थी कितने से 45,000 से, तो फर्नीचर आएगा 45,000। और प्रीमिसेस कितना है 80,000 रुपये का है, और उसने बोला था कि 20% से एप्रिशिएट हुआ था, बढ़ा था, तो 16,000 आया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने बाई साइड में दिखाया था, क्रेडिट साइड में। तो प्रीमिसेस आएगा 80,000 है, और प्लस 20% से एप्रिशिएट हुआ था यानी 16,000, तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 96,000। बस बाकी आप इसका टोटल कर लेंगे तो ये आएगा 1,54,800। ठीक है, चलिए अब लायबिलिटीज़ पर आ जाते हैं हम।
तो लाइबिलिटीज़ में आपको जनरल रिजर्व तो आएंगे नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। क्रेडिटर कितने हैं 15,000 के, तो क्रेडिटर आ जाएंगे 15,000। क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबिल, बिल्स पेबिल कितने हैं 12,000 के, बीपी को शॉर्ट लिख देते हैं बिल्स पेबिल को। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है आपके पास 2200, तो आपको आउटस्टैंडिंग को O/S लिख सकते हैं 2200। उसके बाद प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेज। अब देखिए प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेज हमारे पास यहाँ पे रेज हो रहे थे 1200 रुपये के, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो प्रोविज़न या लीगल डैमेज लिख लेते हैं। तो लीगल डैमेज 6,000 रुपये के थे और ये इंक्रीज हो रहे थे 1200 से 7200। इसके बाद बच्चों, इसके बाद क्या क्या रह गया, एक तो हमने बैंक ओवरड्राफ्ट निकाला था 20,400 रुपये का, अभी बैंक अकाउंट बनाया था हमने, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी ओडी 20,400 का, तो ये निकाला था। फिर नरेश का लोन था, नरेश का लोन दे रखा था, ये तो क्वेश्चन में ही बोल रखा था उसने, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। नरेश का लोन कितने से निकला था 26,000 से, और इनकी कैपिटल कितनी थी 47 और 25। चलिए, तो नरेश का तो लोन था आपका कितने का 26,000 का, और कैपिटल किसकी थी पंकज की और सौरभ की, कितनी 47,000 और आपके पास 25,000। इस पूरे का टोटल हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा तो 72,000 आएगा ये। बस बच्चों इसका टोटल कर लेना है आपको, इस पूरे का टोटल करेंगे तो 1,54,800 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट दोनों तरफ से मैच हो रही है आपकी, तो क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके आगे के क्वेश्चन होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।